क्यों कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। ये एनडीए का संकल्प है। हमारा प्रयास है कि बिहार टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म का हब बने। हमारा बिहार सिल्क के लिए जाना जाता है। हमारा प्रयास है कि बिहार अब सेमीकंडक्टर के लिए पहचाना जाए। इस बार संकल्प पत्र हमने जो आपके सामने रखा है, उसमें भी 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की गई है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, इसके लिए हमने एक पक्का रोड मैप भी तैयार किया है। साथियों, रोजगार के लिए एक अहम जरूरत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। एनडीए की डबल इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार का कायाकल्प कर रही है। इसका प्रमाण हमारा विक्रमशिला पुल है। 4 लेन वाला ये ब्रिज ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। इसी तरह कोसी पर 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल बन रहा है। इससे दूरी भी घटेगी, समय और किराए भाड़े की भी बचत होगी। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां निर्माण कार्य ना हो रहा हो। आज चारों तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने बक्सर, भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दे दी है। इससे भागलपुर और आसपास के सभी जिलों को बहुत फायदा होगा। यहां हजारों करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। साथियों, आज बिहार में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिहार के सामान्य परिवारों का बिजली बिल कम हुआ है, क्योंकि आज बिहार राज्य में ही काफी बिजली पैदा कर रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में बिजली के अनेक नए कारखाने भी लगा रही है। यहां पीर पैंती में एक बड़ा बिजली कारखाना बन रहा है। बक्सर और नवीनगर में भी
बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। आज बिहार में ऐसे काम हो रहे हैं, इसलिए निवेशक यहां आने के लिए, यहां नई फैक्ट्रियां, नई कंपनियां खोलने के लिए आतुर है। लेकिन साथियों, आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर निवेशकों को किसी भी तरह की अस्थिरता की आशंका हो गई, आरजेडी, कांग्रेस और लाल झंडा गैंग, इनका ये जंगल राज की अगर आहट भी मिली तो निवेशक उल्टे पांव वापस भाग जाएगा। बिहार के नौजवानों के लिए बन रहे अवसरों पर ब्रेक लग जाएगा। आपको 11 नवंबर को वोटिंग वाले दिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करना है। साथियों, बिहार के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा एक और सेक्टर है जिस पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। ये सेक्टर है पर्यटन का, तीर्थ यात्राओं का, हेरिटेज टूरिज्म का है। यहां तो गंगा जी का किनारा भी है, यहां विक्रमशिला का गौरव भी है। अंग प्रदेश की इस धरती को इतिहास, आस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की हर पहाड़ी, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। साथियों, एनडीए सरकार ने बांका के मंदार पर्वत पर रोपवे सेवा शुरू कर दी है। अब उज्जैन और काशी की तरह ही आज गैबीनाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मां गंगा की अमृत धारा विकसित बिहार की धारा बन रही है। यहां जो डॉल्फिन मछली है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। साथियों, गंगा जी से हमारे नाविकों को, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक कमाई के अवसर मिले, ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही संभव होगा। गंगा जी पर जो नदी जल मार्ग बना है, इससे भागलपुर को बहुत फायदा होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं।